हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर, जैसा आपने देखा कि आज कितनी अमेजिंग चीज हम सीखने वाले हैं कि हम यूज तो करते हैं, बट आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि बी गोइंग टू और बी अबाउट टू दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का यूज हम कैसे करते हैं। डियर, बिफोर आई स्टार्ट, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना है मुझे। क्या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो डियर आप अपनी तैयारी मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आप अपनी एसएससी की तैयारी मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अन अकेडमी के माध्यम से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर इसके लिए करना है, सिर्फ आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने फोन में और जुड़ जाना है हमारे क्लास के साथ। फिर मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप अपनी जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। फिर मेरी जो भी क्लासेज होती है उसे आप फ्री एक्सेस कर पाएंगे जस्ट एक कोड के माध्यम से। डियर, अगर अभी तक आपने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप। और जैसे इंस्टॉल करेंगे डियर, आपके पास एक ऑप्शन आएगा फ्री क्लासेस देखने का, जो आप इस कोड का इस्तेमाल करके फ्री क्लासेस देख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, इंस्टॉल कीजिए और जुड़ जाइए हमारे लाइव सेशन के साथ। फिर हमारी लाइव क्लासेस जो भी होंगी उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर वहां से जाना है और आपको फॉलो करना है हमारे क्लास के पास। फिर बात करेंगे कि अगर अभी एमटीएस का आपका पेपर आने वाला है डियर, काफी लोग उत्सुक हो गए एमटीएस का पेपर देना है। फिर इसकी तैयारी के लिए आप सुबह 8 बजे जुड़ सकते हैं और शाम को 6:45 पे जुड़ सकते हैं डियर। दो क्लासेस प्योरली एमटीएस को डेडिकेटेड है, तो आपकी एमटीएस की प्रिपरेशन काफी बेहतर होगी अन अकेडमी पर। चलिए तो जुड़ जाइए, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करें और जल्दी से जुड़ जाइए। फिर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह मैं हूँ। तो रंजन सर इंग्लिश आपको सर्च करना है डियर और जुड़ जाना है। अपने किसी भी तरह की क्वेरी के लिए डियर, किसी तरह का लग डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ आप वेबसाइट विजिट करके भी पहुंचा सकते हैं। तो डियर, आज हम जानेंगे कि बी गोइंग टू और बी अबाउट। जस्ट पहले हम दोनों के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर फ्रेम होता है। सबसे पहले हम बी वर्ब की बात करें तो बी वर्ब में आपका एम इज आर, वाज वर, प्राइमरी यही वर्ब्स होते हैं। एम इज आर, वाज वर, ये प्रेजेंट में और पास्ट में। बाकी बिन भी होते हैं, बीइंग भी होते हैं। प्राइमरी हमारे ये दोनों आते हैं बी वर्ब के, एम इज आर, वाज वर। अगर कोई बी बोल रहा है तो वहां पर एम इज आर से है, वाज वर से मतलब है उसका। चलिए तो दोनों का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम बात करें बी गोइंग टू, सब्जेक्ट आएगा, बी वर्ब लिखेंगे हम, देन वी हैव गोइंग टू, देन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो डियर, ये काफी आसान है स्ट्रक्चर को समझना। सब्जेक्ट बी, देन गोइंग टू, देन बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरे की बात की जाए तो दूसरा हमारा होगा डियर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अबाउट टू, बी प्लस अबाउट टू प्लस बी वन प्लस। तो हम जो बात करेंगे ना, वो प्रेजेंट में बात करेंगे। लाइक यू आर गोइंग टू डू दिस एंड आई एम अबाउट टू डू दिस, आई एम अबाउट टू डू दिस। अब दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है देखिए। अगर हम बात करें गोइंग टू की, अगर हम बात कर रहे हैं गोइंग टू, when we have already decided or
made some arrangement, made some arrangement. देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि गोइंग टू का प्रयोग when we have already decided, it means जब हम लोग ऑलरेडी किसी चीज को डिसाइड कर चुके हैं, मतलब कोई काम करना है उसके लिए हम पहले ही डिसाइडेड है, उसके बारे में हम पहले ही सोच रखे कि हमें आगे क्या करना है। पॉइंट समझ में आया? गोइंग टू का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड या वी हैव ऑलरेडी थॉट कि हमें आगे करना क्या है। ऐसा नहीं कि कोई सिचुएशन आया और उसके अकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, नहीं, हम ऑलरेडी सोच रखे हैं। लाइक एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट विल यू डू आफ्टर सेलिंग योर बाइक, सेलिंग योर बाइक, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए आप कह रहे हैं किसी को कि भाई मेरा बाइक बिकवा दो या मेरा बाइक कोई खरीद लो। अब कोई क्वेश्चन कर रहा है व्हाट विल यू डू आफ्टर सेलिंग योर बाइक, सेलिंग योर बाइक, अपनी बाइक को बेच करके आप क्या करोगे। अब भाई जब आपने सोच लिया है कि मुझे बाइक बेचना है, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड और यू हैव डिसाइडेड कि आपको करना क्या है, उस पैसे से जो भी पैसे आएंगे उससे आपको करना क्या है। अब आपका इसका रिप्लाई आता है आई एम गोइंग टू बाई अ कार, आई एम गोइंग टू बाई अ कार, मैं एक कार खरीदने वाला हूँ। इट मींस कुछ पैसे कम पड़ रहे, दैट इज वाई मैं अपने बाइक को बेच रहा हूँ। सॉरी डियर। तो ये बात समझ में आई कि हम जो गाड़ी खरीदना है और बाइक को बेचना है, इसके जो पीछे का थॉट है ये वो ऑलरेडी हो चुका है, वो ऑलरेडी प्लान्ड है, अरेंजमेंट हो चुका है पहले ही। तब हम यूज करेंगे आई एम गोइंग टू बाई अ कार। अगर कोई ऐसे बोलता है, जैसे हम लोग हिंदी में बाकायदे बहुत सुनते हैं कि मैं अपना घर बेचने वाला हूं या बेचने जा रहा हूं, तो हम सुन लेते लाइक कि आई एम गोइंग टू सेल दिस हाउस या सेल माई हाउस। तो फिर ये गलत सेंटेंस हो जाएगा अगर उससे आप व्यू में बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भी आई है, आई ऑलरेडी सोच चुका है, वो बहुत पहले से प्लान बना चुका है कि हमको क्या करना है। इट मींस जो डिसीजन लेना था घर बेचने का वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब ऐसा नहीं कि अभी किसी ने पूछा क्या करने वाले हो तो किसी ने जवाब दिया आई एम गोइंग टू सेल माय हाउस, नहीं, द प्लान हैज ऑलरेडी बीन मेड, प्लान पहले बन चुका है, अरेंजमेंट सारी पहले हो चुकी है। सो अब इसके बिल्कुल जो रियल मीनिंग है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि आई एम गोइंग टू सेल माय हाउस हम कब बोलेंगे, जब हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि एक्शन कब होने वाला है। अगर वो ऑलरेडी प्लान है तो हम उसको पहले से हम उससे प्लान बना रखें कि भाई हमने इसके बारे में ऐसा सोच रखा है कि हम वो इसको ऐसे करना है। सॉरी डियर, हमें ऐसे करना है, जस्ट आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है। एक गोइंग टू का यूज और है, छोटा सा यूज है बट वो काफी इंपॉर्टेंट है डियर। हम प्रेजेंट में कुछ सिनेरियो को देख करके फ्यूचर के बारे में बता देते हैं, ठीक है। आफ्टर सीइंग द प्रेजेंट कंडीशन, आफ्टर सीइंग द प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है। अब आगे क्या होने वाला है, अगर हम ये बता रहे हैं कि अभी प्रेजेंट की स्थिति को देख करके, प्रेजेंट की स्थिति को देख करके फ्यूचर में क्या होने वाला है। लाइक अगर कोई बोल रहा है, जैसे एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पर, इट इज क्लाउडी। अब किसी आगे ने बोला इट विल रेन, तो ये गलत हो जाएगा।
अगर किसी ने बोला इट इज क्लाउडी और इट विल रेन, तो डियर गलत हो जाएगा। अगर क्लाउडी है तो ये प्रेजेंट का कंडीशन है, प्रेजेंट की स्थिति को देख करके हम बता रहे हैं इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन। आई होप पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया कि गोइंग टू का इस्तेमाल कब करेंगे। एक तब जब हम ऑलरेडी चीजें को डिसाइड कर चुके हैं कि ऐसा हमको करना है, और दूसरा हम तब करेंगे जब प्रेजेंट का सीन हमें पता है, प्रेजेंट में हमारी स्थिति पता है, कंडीशन पता है कि आगे क्या होने वाला है। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर की, बी अबाउट टू। बी अबाउट टू। अब हम जैसे हिंदी की अगर बात करें तो हम हिंदी में बहुत सेंटेंसेस बनाते हैं कि मैं लाइक खाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, इस तरह के सेंटेंसेस आपने बहुत सुना होगा। लाइक ट्रेन खुलने खुलने को है, कुछ इस तरह से। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसे इसके पीछे का लॉजिक क्या है? चलिए, तो आज हम बता रहे हैं आपको, ये समझेंगे। इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो। अब इस चीज को समझेंगे जरा कि हमने बात करी बी गोइंग टू, जैसे हमने बोला कि उसके लिए प्री प्लान्ड था। अब बात हम कर रहे हैं अबाउट टू में, जैसे हम अबाउट टू ये होगा कोई एक्शन जस्ट इमीडिएटली, जैसे हम बोल रहे हैं और उसके बाद होने वाला है, उसके पहले हमने उसका प्लान नहीं बनाया था। टू शो इमीडिएट फ्यूचर, टू शो इमीडिएट फ्यूचर मतलब कहने का हुआ कि इसके लिए ऑलरेडी थॉट नहीं किया गया था, ऑलरेडी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था, जस्ट सिचुएशन वैसा आया, सिचुएशन को देख करके डायरेक्ट वो एक्शन तुरंत होने वाला है, और उसको बताने के लिए हम अबाउट टू का यूज करेंगे। पॉइंट समझ में आया? हमने ऑलरेडी डिसीजन नहीं लिया है, जस्ट सिचुएशन ऐसा आया कि जस्ट ये एक्शन अब होने वाला है। ठीक है, जैसे आप मार्केट जाते हैं, कोई चीज बाय करने गए, लेकिन कुछ दूसरी चीजें पसंद आ जाती है, ठीक है, अब आप वहां पर कहते हैं, हाँ इस केस में आप शैल विल का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइम डियर हम बी गोइंग टू, बी अबाउट टू, शैल के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम कोई चीजें ऐसे देखें और हमने तुरंत फैसला ले लिया कि चलो जी ऐसा होने वाला है, ठीक है, लाइक सिग्नल मिलने के बाद ट्रेन, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट मतलब ट्रेन चलने वाली है, जस्ट बोला और उसके बाद चलने वाली है। She is about to reach here, she is about to reach here। अब वो यहाँ पहुंचने वाली है। तो अब इस सेंटेंसेस को देखेंगे और समझेंगे कि कह क्या रहा है। क्या हम लिख सकते हैं कि शी इज गोइंग टू रीच हियर? क्या हम कह सकते हैं कि शी इज गोइंग टू रीच हियर? तो आप कहेंगे नहीं जी नहीं, अब हम नहीं कह सकते, जस्ट हम सिंपली कह सकते हैं द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, शी इज गोइंग टू रीच नहीं होगा, शी इज अबाउट टू रीच। अब बताएंगे जरा, प्रोग्राम शुरू होने वाली है, अब आप बोल रहे हो और उसके बाद तुरंत एक्शन होने वाला है, इमीडिएट फ्यूचर बता रहे हैं, प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो हम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए लिखते द शो इज अबाउट टू स्टार्ट, शो शुरू होने वाला है। तो आई होप गोइंग टू और अबाउट टू में अब डिफरेंस आप अच्छे से कर पाएंगे कि दोनों का यूज हम कब कब करेंगे। अब कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, जितना बेहतर तरीके से हो उतना बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं ना लगातार बोल नहीं पा रहा हूँ, रीजन है बीच बीच में लाइक समथिंग लाइक कुछ इस तरह से हो जा रहा है। चलिए धन्यवाद आप सभी का, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।